नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस सीरीज़ में जिसका नाम है स्केल अप 2। कल हमने पढ़ा था रे डालियो का रेडिकल प्रिंसिपल, जिसमें उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। उन्होंने अपने पापा से $4000 लेकर के अपना खर्चा चलाया किसी तरह से, और उस गलती से उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। उनको ये समझ में आया कि मेरे से भी स्मार्ट लोग मेरे साथ काम करेंगे तो हो सकता है कि मैं उनकी बातचीत को ना सुनूं, मैं अपनी गलतियां ही डिसीजन में लेता रहूं। तो उन्होंने फिर बनाया एक ऐसा प्रिंसिपल जहां पर लोग एक दूसरे से बात करें, बहुत ही प्यार से बात करें, और फिर धीमे धीमे जो सबसे सही आइडिया है वो काम करे। तो ये तो था उनका लीड अगेन, हम जिस चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं। आज हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे फ्रॉम शेरिल सैंडबर्ग। जानते हैं कौन है शेरिल सैंडबर्ग? आप तो जानते होंगे यार, नहीं? पहले गूगल में जॉब करते थे, फिर बाद में मार्क जकरबर्ग लड़ करके लेकर के आया था उसको फेसबुक में, और यही लेडी थी जिसके आने पर फेसबुक फिर कमाना शुरू करी थी। फेसबुक वैसे किसी लेडी ने छोड़ा था, वो वाली लेडी क्या? वही छोड़ा था उसने। हाँ। शेरिल सैंडबर्ग वॉज द CEO ऑफ फेसबुक। एक तरह से वही फेसबुक को चलाती थी। अब रिसेंटली उसने छोड़ दिया शायद। उसने वो बहुत सारे वो भी लिखे थे अपने कि ऐसा होता है, लूप होल्स दिए थे, वही वाली है ये? मतलब उसने बताया था कि ऐसा होता है, वो जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है। नहीं, इसने बहुत ही प्यार से बेचा। हाँ, शेरिल सैंडबर्ग के हस्बैंड बहुत रिसेंटली डेथ हुई थी, अभी तो कुछ साल पहले ही। और आप गेस नहीं कर सकते किस पे डेथ हुई थी। किस पे हुई थी? उस पे जिस पे दौड़ते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते गिर गया और एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया। और ट्रेडमिल बड़ी खतरनाक चीज़ है, शीश का हाथ का एक्सीडेंट हो गया था ट्रेडमिल पे। शेरिल सैंडबर्ग ऑफ फेसबुक ऑल्सो चैम्पियंस दिस अप्रोच। शी बिलीव्स इन इनकम्बेंट on leaders to invite people in organization to be completely honest with them, because if people don't feel free to speak up, then they simply won't do it and you will miss out critical information. शेरिल सैंडबर्ग भी वही चीज़ फॉलो करती हैं जो रे डालियो करते हैं। वो कहती हैं कि जो लीडर्स हैं उनका ये काम है, उनका ये कर्तव्य है कि वो लोगों को इनवाइट करें कंपनी में, और उनको ईमानदारी से सच बोलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे। क्योंकि अगर उनको उस चीज़ के लिए फ्रीडम नहीं मिलेगी सच बोलने के लिए, तो लोग बोलेंगे नहीं, एंड यू विल मिस आउट द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, और उसकी वजह से आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर जाओगे। शेरिल लर्नड दिस लेसन ईयर बिफोर अराइविंग एट फेसबुक वे बैक इन गूगल्स अर्ली डेज। शेरिल ने ये लेसन गूगल में सीखा था शुरुआती के दिनों में, व्हेन शी वॉज हायर्ड बाय एरिक श्मिट टू बिल्ड आउट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू दैट वुड फ्यूल गूगल्स ग्रोथ। उनको एरिक श्मिट ने हायर किया था गूगल में रेवेन्यू पैदा करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट का। एंड टू बिल्ड रेवेन्यू शी हैड टू बिल्ड अ टीम, और रेवेन्यू बनाने के लिए क्या बनाना था? टीम बनाना था। शेरिल स्टार्टेड विथ अ कोजी टीम ऑफ 4 पीपल। शेरिल ने शुरू में एकदम छोटी सी टीम 4 लोगों का से शुरू किया, हु वर कंसर्न्ड अबाउट हाउ द टीम्स इवेंचुअल ग्रोथ वुड अफेक्ट देयर टीम डायनेमिक्स। और उनको ये लग रहा था कि जब ये हमारी ग्रोथ होगी तो हमारी टीम की डायनेमिक्स कैसी रहेगी, उनको इसकी मेन चिंता थी। ऑन हर फर्स्ट डे शी अश्योर्ड देम दैट ईच पर्सन ऑन द टीम वुड बी इन्वॉल्व्ड इन इंटरव्यूइंग न्यू हायर्स। तो सबसे पहले दिन उन चारों को उन्होंने कहा, देखो जब भी कोई भी आदमी नया आएगा उसको इंटरव्यू करने के लिए आप चारों को पूछा जाएगा, आप चारों उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। 2 weeks लेटर द टीम हैड ट्रिपल्ड इन साइज, और 2 हफ्ते के अंदर पूरा टीम 3 गुना हो गया। एंड इट प्रूव्ड प्रॉब्लमेटिक टू हैव जॉब कैंडिडेट इंटरव्यूज विद 12 पीपल। अब 12 लोगों को, पहले तो 4 थे और 4 इन्वॉल्व होंगे हर हायरिंग में, लेकिन अब 12 हो गए हैं, तो क्या 12 के 12 इन्वॉल्व होंगे हर हायरिंग में? ये मुश्किल हो रहा था। सो दिस प्रॉमिस आई हैड मेड टू मेक देम फील गुड अबाउट स्केलिंग आई टुक अवे इन अ वीक। मैंने कहा देखो अब सारे के सारे 12 के 12 हर एक इंटरव्यू में नहीं रहेंगे, वो मैंने हटा दिया। शेरिल वॉज एनकाउंटरिंग अ क्लासिक चैलेंज ऑफ लीडिंग एट स्केल। शेरिल को जो एक्सपीरियंस हुआ उसको बोलते हैं क्लासिक चैलेंज ऑफ लीडिंग एट स्केल। इसका क्या मतलब है? जब आप स्केलिंग के ऊपर काम करते हो तो सबसे हर कोई अगर करेगा तो इस प्रॉब्लम तो जरूर है। हाँ, मेडिकल में हम लोग बोलते हैं क्लासिकल सिम्टम्स है। जैसे अगर आप किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उसको क्लासिकल सिम्टम्स है कि आपकी नाभि से लेकर
राइट साइड का जो बोन है कमर का, उसको आप हाथ से नापिए और उसके बीच में सेंटर में आपको पेन होगा। अगर वो पेन है तो 90% चांस है कि आपको अपेंडिसाइटिस का पेन है। उसको बोलते हैं क्लासिक सिम्टम। ऐसे ही जो उनको फेस हो रहा था, ये क्लासिक प्रॉब्लम था किस चीज़ का? स्केल का। हर वो कंपनी जो बड़ी होगी उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बड़ी होना, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 50, 50,000 एम्प्लॉयज़, ढेर सारे एम्प्लॉयज़ जब इकट्ठे कर रहे हैं या ढेर सारे कस्टमर्स इकट्ठे कर रहे हैं, ढेर सारी ब्रांचेस बना रहे हैं, उसको बोलते हैं स्केलिंग अ कंपनी। ये पूरी की पूरी सीरीज़ स्केल अप 1, स्केल अप 2, 2 सीरीज़ हैं जिसमें ऑलमोस्ट हमने 150 से ज़्यादा वीडियोज़ बना लिए हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि 5 लेवल की कंपनीज होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली, सबसे छोटी फैमिली स्टेज, जिसमें कि 10 से ऊपर नहीं होते। 90% कंपनीज उसी में ख़त्म हो जाती हैं, 10 के ऊपर जाती नहीं। सेकेंड स्टेज है ट्राइब स्टेज, 10 से 100, वो बहुत सी कंपनीज जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत कम जाती हैं। ट्राइब के बाद विलेज स्टेज 100 से 1000, और उसके बाद सिटी स्टेज 1000 से 10,000, और फिर नेशन स्टेज 10,000 से ऊपर। लेकिन नेशन स्टेज पर भी कंपनीज ख़त्म हो जाती हैं। लीमैन ब्रदर्स, नोकिया, इस तरह की बहुत सी कंपनीज ख़त्म हो जाती हैं। आपको पता होना चाहिए स्केलिंग के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगने लगता है अरे वो पावर हमको मिली थी, वो हमसे छीन ली गई। मतलब उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, हर एक स्टेज पर प्रॉब्लम आ रहा है या एम्प्लॉयज, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट हमने जो पढ़ा था 8 की ट्रांजिशंस होते हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो आपकी कंपनी स्केल ही नहीं करेगी। व्हेन योर assumptions 1 week आर overturned टू द नेक्स्ट। तो एक प्रॉब्लम ये है कि आपने जो भी assumptions आज किए थे एक हफ्ते बाद बदल गई। As her team kept growing, Cheryl continued to interview everyone who joined. जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, शेरिल सैंडबर्ग अपने हर एक बंदे को इंटरव्यू करती थी जो भी ज्वाइन करता था। When they reached 100 people, she noticed that her interview queues was holding up the hiring process. और अब उनके पास 100 लोग हो गए इंटरव्यू में। अब उनको टाइम लग रहा था भाई, सब 100 के 100 इंटरव्यू नहीं ले पा रही थी वो। इन अ मीटिंग विथ हर डायरेक्ट रिपोर्ट्स शी सेड आई थिंक आई शुड स्टॉप इंटरव्यूइंग। तो उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है अब मुझे इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। शी फुल्ली एक्सपेक्टेड दैट दे वुड जंप राइट इन एंड से एब्सोल्युटली नॉट, यू आर ग्रेट इंटरव्यूअर, वी नीड योर पर्सनल रिकमेंडेशन ऑन एनी वन इन योर टीम। और उसको लगा जब मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं इंटरव्यू नहीं लूँगी तो लोग बोलेंगे हाँ नहीं आपको लेना चाहिए, आप तो बहुत अच्छा इंटरव्यू लेती हैं, आपका रिकमेंडेशन हमको चाहिए। उसको ये लगा कि लोग ऐसा बोलेंगे। You know what they did? Cheryl asked with a smile in her voice. They applauded. And I thought to myself, I have been a bottleneck and you didn't tell me. And that's on me. बोलती हैं और आपको पता है क्या हुआ जब मैंने ये कहा? सबने कहा अरे मैडम धन्यवाद, तुमने पीछा छोड़ा। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ में क्या थी? बॉटलनेक। लेकिन उसकी चिंता क्या थी? किसी ने मुझे बताया नहीं ये चीज़। Notice that Cheryl wasn't bothered by her team applauding her decision to step aside. She was, however, disturbed by the fact that no one had told her the truth earlier. उसकी चिंता ये थी कि लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं पहले। She knew she needed everyone's honest input to make a frequent, fast decision Google's business demands. उसको पता था कि उसको हर किसी का honest input चाहिए ताकि वो Google के बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सके। But that kind of openness doesn't happen on its own. लेकिन कंपनीज में ओपननेस अपने आप नहीं होती। तो जो मैं आपके साथ कर रहा था ना, मैं वही ओपननेस कर रहा था, मैं आपको डरा नहीं रहा था। आई रियलाइज्ड आई हैड टू मेक इट सेफ टू स्पीक अप, शेज शेरिल। तो शेरिल कहती है मुझे समझ में आ गया कि मुझे एक माहौल बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को सच बोलने में सेफ फील हो। दिस इज़ अ लीडरशिप लेसन दैट एंटरप्रेन्योर्स इन पर्टिकुलर शुड हीड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि हर एक एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। The skill that makes someone a brilliant and visionary founder, someone intensely focused on vision, aren't always married with skills of being a good communicator. एक वो स्किल है जिसमें कि आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए लीडर्स को, लेकिन आपको ये भी स्किल आना चाहिए कि आपके सामने लोग गुड कम्युनिकेटर्स हो सकें, आपको आकर के साफ साफ बता सकें। तो ये एक लेसन था जो हमने शेरिल सैंडबर्ग से सीखना था लीड अगेन में। और लेसन का नाम क्या था? द ट्रूथ टेलर, द सीकर। तो ये आज का टॉपिक था और कल हम लोग पढ़ेंगे द पायरेट टेमर्स। द पायरेट टेमर्स मतलब
जो जंगली होते हैं उनको जंगलियों को कैसे आप कंट्रोल करें, अगर आपकी कंपनी ऐसी है या तो होगी, बिकॉज दुनिया में तो लोग जंगली हैं, तो उनको भी टेम करना आपको आना चाहिए अगर आपको अपनी कंपनी स्केल करनी है।